स्वागत है दोस्तों। यूं तो हम जानते हैं कि देश में भ्रष्टाचार किस कदर बढ़ चुका है। ऐसे कई मामले हमने देखे हैं जिसमें कई राजनेताओं को भ्रष्टाचार के मामले में जेल की हवा भी खानी पड़ी है। लेकिन अभी भी भ्रष्टाचार के ये मामले थमे नहीं हैं। पिछले 2-3 सालों से पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नाम है जो लगातार चर्चाओं में है। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की बैरकपुर सीट से बीजेपी के बाहुबली सांसद अर्जुन सिंह के बारे में। लेकिन पहले आप जान लीजिए कि आखिर अर्जुन सिंह हैं कौन। अर्जुन सिंह के राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से साल 1995 में हुई और वो भाटपाड़ा म्युनिसिपैलिटी का चुनाव भी जीते। इसके बाद साल 2001 आते आते अर्जुन सिंह ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। साल 2004 में टीएमसी के टिकट पर बैरकपुर सीट से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन वो सीपीआईएम के कैंडिडेट तोरित बोरोन तोपदार से हार गए। ये टीएमसी के टिकट पर 4 बार बैरकपुर से असेंबली इलेक्शन जीत चुके हैं। यूं कह लीजिए कि बैरकपुर उनका गढ़ है। इसके बाद साल 2019 में उन्होंने बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा और उन्होंने टीएमसी के कैंडिडेट और पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी को 13,620 वोटों से शिकस्त दी। अर्जुन सिंह सुर्खियों में उस वक्त आए जब उनके घर के पास बम धमाका हुआ। इसके कुछ दिन बाद अर्जुन सिंह की गाड़ी पर भी हमला हुआ। ये बात पिछले साल हुए लोकसभा चुनावों के वक्त की है। सांसद अर्जुन सिंह ने सभी हमलों के पीछे तृणमूल कांग्रेस का हाथ बताया। 2019 के चुनावों के बाद से अर्जुन सिंह पर 94 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिसमें उनके परिवार के लोगों के नाम भी शामिल हैं। एक मामला साल 2017 का है, जिसमें अर्जुन सिंह पर 12 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप है। उन पर आरोप यह है कि उन्होंने भाटपाड़ा म्युनिसिपैलिटी का चेयरपर्सन रहते हुए एक वर्क ऑर्डर पास कर दिया था और भाटपाड़ा नईहटी कोऑपरेटिव बैंक ने इसे सैंक्शन भी कर दिया था, जिसके बाद अपने अलग अलग रिश्तेदारों की फर्म में ये ठेका दे दिया गया और ठेका देने के बाद जब काम शुरू करने की बारी आनी थी तो काम शुरू ही नहीं हुआ। मतलब साफ था कि बैंक से पैसा ले लिया गया और काम किया ही नहीं गया। अब इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। उस वक्त भाटपाड़ा नईहटी कोऑपरेटिव बैंक के चेयरपर्सन भी अर्जुन सिंह ही थे। यानी कि ये तो वही बात हुई कि वर्क ऑर्डर दिया भी मैंने और उसके बाद बैंक से जब पैसा लेने की बात या सैंक्शन कराने की बात आई तो उस सैंक्शन पे भी साइन मैंने ही कर दिए। तो दोनों ही चीज़ों में यहाँ पर आपको समझना होगा कि अर्जुन सिंह उस समय भाटपाड़ा म्युनिसिपैलिटी के चेयरपर्सन भी थे और भाटपाड़ा नईहटी कोऑपरेटिव बैंक के चेयरपर्सन भी थे। तो इधर से उन्होंने वर्क ऑर्डर पास किया और उधर से अमाउंट सैंक्शन करा लिया, जिसके बाद उन्होंने ठेका दिया अपने रिश्तेदारों की फर्म्स को, लेकिन वो काम शुरू ही नहीं हुआ। ये भ्रष्टाचार अपने आप में इसीलिए बेहद ज़्यादा बड़ा है क्योंकि ये जनता का पैसा है। भले ही 12 करोड़ की बात यहाँ पर हो रही हो, लेकिन ये भी एक बड़ा अमाउंट है और ये सीधा सीधा जनता के पैसे का गबन है। ये पैसा कहाँ से वापस आएगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में जांच आगे बढ़ा रही है। लेकिन अभी भी इस पूरे मामले की जांच में अर्जुन सिंह पुलिस के सामने सहयोग नहीं कर रहे हैं। हालांकि अर्जुन सिंह से जब हमारी फ़ोन पर बात हुई इस पूरे मामले में तो उन्होंने कहा कि ये 12 करोड़ का नहीं, ये मामला और ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि ये सारे के सारे आरोप टीएमसी उन पर लगा रही है और इसी के चलते ये जो मामले उन पर दर्ज हुए हैं सब के सब गलत हैं, सब के सब बेबुनियाद हैं। आप सुनिए क्या कहते हैं अर्जुन सिंह। ममता बनर्जी हमेशा कुछ न कुछ, अभी मेरे ऊपर 93+1 94 मामला 94 मामला अगेंस्ट में मेरे किया गया। मेरे बेटा मेरे बेटी सबके नाम से मामला केस करके रखे हैं और आए दिन पुलिस का दबिश आके परेशान करना, बेइज्जत करना जब मैं नहीं रहता हूँ तो हमारे लोग बोलते हैं कि भैया तुम कोर्ट से आदेश लेके आओ। तो पिछले 2 दिन पहले कोर्ट से आदेश लेके आए और 8 घंटा सर्चिंग चलाया, 8 घंटा। अर्जुन सिंह पर एक और गंभीर आरोप लगा है और यह आरोप भी मनी लॉन्ड्रिंग का ही है। यह आरोप उन पर लगाया है भाटपाड़ा म्युनिसिपैलिटी के प्रशासनिक अधिकारी अरुण बंदोपाध्याय ने। अरुण बंदोपाध्याय ने उन पर करीब 4.5 करोड़ के फ्रॉड का आरोप लगाया है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच भी की जा रही है, लेकिन पुलिस का फिर वही आरोप है कि अर्जुन सिंह जांच में सहयोग नहीं कर रहे। इस मामले में भी अर्जुन सिंह के परिवार के लोगों के नाम पर रजिस्टर्ड फर्म को ही पेमेंट किया गया था, लेकिन यहाँ पर भी काम नहीं हुआ। दरअसल ये काम एक सीवरेज कंस्ट्रक्शन को लेकर के था, लेकिन ये काम आगे ही नहीं बढ़ा। इसीलिए आप कह सकते हैं कि सीवर में भी भ्रष्टाचार। अर्जुन सिंह पर तीसरा आरोप यह है कि इन्होंने 3 वेपन लाइसेंस ले रखे थे नागालैंड सरकार से। इनमें से एक लाइसेंस इनके अपने नाम पे था, दूसरा इनके बेटे के नाम पे और तीसरा लाइसेंस इनके भाई के नाम पर था।
ये लाइसेंस बनवाने के लिए जब नागालैंड सरकार को जो दस्तावेज दिए गए थे वो दस्तावेज फर्जी थे। इसका पता तब चला जब मामले की जांच की गई और उन पतों पर नागालैंड पुलिस पहुंची जो पते या फिर जो एड्रेस या जो दस्तावेज लाइसेंस बनवाने के लिए नागालैंड सरकार को दिए गए थे। जब नागालैंड पुलिस वहां पर पहुंची तो पता चला कि वहां पर अर्जुन सिंह के परिवार का कोई भी शख्स नहीं रहता। मतलब ये सारे के सारे जो लाइसेंस बने थे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बने थे। दरअसल इस मामले में बैरकपुर सिटी पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दिसंबर 2019 में मामला दर्ज कर लिया था। इसके बाद मामला कोर्ट में गया और फिर सौरभ सिंह के नाम पर जो लाइसेंस था उसे कैंसिल कर दिया गया। साथ ही अर्जुन सिंह के बेटे पवन सिंह की एंटीसिपेटरी बेल को मंजूर कर लिया गया। अब सिटी पुलिस इस मामले को लेकर दीमापुर पुलिस से संपर्क में है, लेकिन अर्जुन सिंह अभी भी पुलिस की जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। पुलिस के मुताबिक जब भी उसके ठिकानों पर छापेमारी के लिए पुलिस जाती है तो जांच में वो सहयोग नहीं करता, पुलिस को अंदर नहीं जाने दिया जाता और इसके बाद जब पुलिस कोर्ट का सर्च वारंट लेकर के पहुंचती है तब भी जांच में सहयोग नहीं किया जाता है। इसके अलावा इनके सपोर्ट में बंगाल के गवर्नर खुद उतर आए हैं। उन्होंने पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई को गलत बताया है। दरअसल इसी तरह के एक मामले में रामपुर से सांसद आजम खान, उनकी पत्नी और उनका बेटा जेल में है। दरअसल आजम खान ने अपने बेटे अब्दुल्ला के 2 अलग अलग बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रखे थे। एक बर्थ सर्टिफिकेट रामपुर के एड्रेस का है तो दूसरे बर्थ सर्टिफिकेट में लखनऊ का एड्रेस है। इन दोनों ही बर्थ सर्टिफिकेट्स को अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल किया गया है। जैसे पासपोर्ट बनवाने के लिए रामपुर का बर्थ सर्टिफिकेट इस्तेमाल किया गया, साथ ही जब वो एमएलए का इलेक्शन लड़ रहे थे तो उस दौरान एफिडेविट फाइल करने के लिए भी रामपुर के सर्टिफिकेट का ही इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा जब उनको जौहर यूनिवर्सिटी में एफिलिएशन लेना था तो उस दौरान लखनऊ वाले बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया गया था। हैरान करने वाली बात है कि 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद से अर्जुन सिंह पर 94 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इससे पहले भी उन पर करीब 200 मुकदमे दर्ज हैं, काफ़ी ज़्यादा संगीन अपराधों के, जिनमें मर्डर के केसेस भी हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के जब हमने अर्जुन सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि सब कुछ टीएमसी की प्लानिंग है, सोची समझी साजिश के तहत ही उनके खिलाफ ये सारे मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। हालांकि उनसे हमने ये भी पूछा कि जो पहले मुकदमे थे आपके ऊपर या फिर जो पहले पुराने मुकदमे हैं उन मुकदमों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। तो उन्होंने यही कहा कि पुराने मुकदमे जो थे वो सब खत्म हो चुके हैं, लेकिन जो नए मुकदमे हैं वो सब के सब टीएमसी नहीं कराए हैं। पॉलिटिकल वेंडेटा पर काम करिए। 93 में जब मैं तृणमूल कांग्रेस में था तो मैं बहुत ही ईमानदार आदमी था, बहुत ही मैं अच्छा आदमी था, और जैसे तृणमूल कांग्रेस छोड़ा मैं बहुत गलत आदमी हो गया। तो भैया दूसरे किसी एजेंसी से इसका इंक्वायरी कराओ ना। मैं तो चैलेंज करता हूँ ममता बनर्जी को। हमारे ऊपर 93 मामला है और 93 मामला 1 साल के अंदर हुआ है, और जब से मैं बीजेपी किया। इससे पहले कोई केस नहीं है आपके ऊपर ना? जो केस था सब खत्म। जब सीपीएम के जमाने में लड़ते थे सीपीएम से तो सीपीएम ने मामला किया था, और बीजेपी के जब मैं आ गया तो तृणमूल ने मामला करना शुरू किया। बंगाल का जो परिपाटी है, यहाँ का नियम है कि अगर पार्टी में आप नहीं रहेंगे तो आपके अगेंस्ट मामला होगा। आखिरकार बीजेपी अपने इस सांसद के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही? इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। दरअसल बीजेपी बंगाल की राजनीति में अर्जुन सिंह को एक बड़ा चेहरा मान रही है, और इसके पीछे कारण ये है जो आपको मैप देख करके समझ में आ जाएगा। दरअसल जो नॉर्थ कलकत्ता से लेकर के नदिया का जो एरिया है, इस पूरे एरिया में हिंदी भाषी लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, करीब 60% से ज़्यादा है हिंदी भाषी लोगों की संख्या, और ये एरिया बांग्लादेश के बॉर्डर से भी लगता है। और अर्जुन सिंह हिंदी में अच्छी काफ़ी ज़्यादा पकड़ रखते हैं, इलाके के लोगों के साथ उनका अच्छा व्यवहार अब तक रहा है, और ये कहिए कि इनको बाहुबली सांसद के नाम से वहाँ पर जाना जाता है। तो यहाँ पर एक तो हिंदी भाषी होने का उनको बेनिफिट मिला, और बाहुबली नेता हैं इलाके के, तो पूरे इलाके के अंदर उनकी एक अच्छी पकड़ है, और बीजेपी को यही लगता है कि इससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा आने वाले बंगाल के जो विधानसभा चुनाव हैं उनके अंदर। आजम खान की पत्नी और उनका बेटा तो फिलहाल जेल में है, लेकिन अर्जुन सिंह पर अभी तक बीजेपी की स्टेट सेल ने कोई एक्शन नहीं लिया है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस लगातार अर्जुन सिंह पर गंभीर आरोप लगा रही है। अब एक और आरोप लगाया है तृणमूल कांग्रेस ने। उन्होंने कहा है कि जब पिछले साल लोकसभा चुनावों के दौरान इन्होंने पर्चा दाखिल किया था तो उसके अंदर इन्होंने फर्जी एफिडेविट लगाया था। इस बात को उन्होंने इसीलिए कहा है क्योंकि इनके नाम पर करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन उस एफिडेविट के अंदर उस संपत्ति का कोई भी जिक्र नहीं है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने हमेशा से ही फाइनेंशियल करप्शन को एक मुद्दा बनाया है,
और इसी मुद्दे को लेकर के लगातार वो जनता के बीच भी जाते रहे हैं और इसी का नतीजा रहा कि साल 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो इसका फायदा बीजेपी को काफी ज्यादा मिला था। लेकिन अर्जुन सिंह लगातार उन पर लगाए हुए आरोपों के पीछे टीएमसी की साजिश को बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ टीएमसी ही उनके खिलाफ ये साजिश कर रही है और पुलिस को लगातार कंट्रोल किया जा रहा है। भ्रष्टाचार के जो गंभीर आरोप अर्जुन सिंह पर लगे हैं, इन्हें सिर्फ और सिर्फ टीएमसी की साजिश तो नहीं माना जा सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। और अगले वीडियो में आप किस विषय को सुनना चाहते हैं, ये भी हमें आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।